सभी मित्रों को नमस्कार। मैं राजवीर सिंह आज अपनी एक नई कविता के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है भारत की राजनीति। तो आइए शुरू करते हैं। ये बारिश की बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें हैं या फिर देश का आंसू। शहीद जवान की माँ पूछ रही, कहाँ मैं अपने लाल को तलाशूं। शहीद जवान की माँ पूछ रही, कहाँ मैं अपने लाल को तलाशूं। यहाँ तो राजनीति के परिंदे हैं, यहाँ तो राजनीति के परिंदे हैं, देश की बर्बादी के धंधे हैं। यहाँ तो राजनीति के परिंदे हैं, देश की बर्बादी के धंधे हैं। हर रोज होते हैं जवान शहीद, हर रोज होते हैं जवान शहीद। यह आंसू तो नहीं, यह आंसू तो नहीं, यह तो बारिश की बूंदें हैं। यह आंसू तो नहीं, यह बारिश की बूंदें हैं। राजनीतिक परत इतना मोटा है, भारत का सम्मान पड़ गया छोटा है। राजनीतिक परत इतना मोटा है, भारत का सम्मान पड़ गया छोटा है। यहाँ भारत की मिट्टी में, यहाँ भारत की मिट्टी में आज राजनीतिज्ञों का बसेरा है। जातीय धर्म की जंग छिड़ी है, जातीय धर्म की जंग छिड़ी है। मर रही मानवता है, मर रही मानवता है। जनता तो मूर्ख बनी है, जनता तो मूर्ख बनी है। राजनीतिज्ञ ही करता धरता है। अब वह दौर नहीं, अब वह दौर नहीं जब इंकलाब के नारे थे। अब वह दौर नहीं जब इंकलाब के नारे थे। भारत माँ के नारे समाप्त हो रहे, भारत माँ के नारे समाप्त हो रहे। यहाँ राजनीतिज्ञ पाँव पसारे हैं। भारत माँ के नारे समाप्त हो रहे, यहाँ राजनीतिज्ञ पाँव पसारे हैं। इतने दिन हो गए आज़ादी के, इतने दिन हो गए आज़ादी के, क्या आज़ाद हो गए हम। इतने दिन हो गए आज़ादी के, क्या आज़ाद हो गए हम। गरीब भूखा मर रहा, गरीब भूखा मर रहा। यह तो राजनीतिज्ञों की मेहरबानी है। अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। यह अब सिद्ध हो चुका, यह अब सिद्ध हो चुका, सरकारें केवल आएंगी जाएंगी। यह अब सिद्ध हो चुका, सरकारें केवल आएंगी जाएंगी। हे भारतवासी, हे भारतवासी कर्म करो, भविष्य तुम्हारे हाथों में। हे भारतवासी कर्म करो, भविष्य तुम्हारे हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। आशा करते हैं आपको कविता पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो बस एक काम करें, किसी और लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। मेरा उद्देश्य यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस को अपलोड करके फॉलोअर बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एकलव्य उद्देश्य है आप लोगों तक अपनी रचनाएं पहुंचाना, अपनी बातों को पहुंचाना, अपने विचारों को पहुंचाना, साहित्य की सुंदरता को पहुंचाना। मैं कोई बहुत बड़ा विचारक या बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, थोड़े बहुत विचार अपने प्रकट कर लेता हूँ और मैं उन विचारों को, उन बातों को आप तक पहुँचाता हूँ ताकि जो भी मेरे भाई बहन मित्र जो भी हैं वो समझ सकें। मैंने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक गुटों, समूहों की विचारधारा में मेरे भाई बहन जो भी हैं इस प्रकार बह चुके हैं कि वो भारतीय विचारधारा से बहुत ही दूर जा रहे हैं। कभी कभी कई अवसरों पर ऐसा भी आता है कि वो भारत का ही विरोध करने लगते हैं। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि कृपा करके राजनीतिक मैल को मिटाएं और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। अपना कर्म करते रहें। भारत का इतिहास गवाह है, भारत का वर्तमान गवाह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिज्ञ कभी भी
कभी भी किसी जनता का सगा नहीं हुआ है। सबने अपने लाभ, अपने लोभ के लिए ही कार्य किया है। अगर इन्होंने अच्छे से कार्य किया होता तो आज भारत भुखमरी एवं बेरोजगारी जैसे जटिल समस्याओं से न जूझता। इन्होंने सही से कार्य नहीं किया है। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर ये लोग सही से कार्य करते तो आज गरीबी और ऐसी समस्याएं नहीं होती। सो कृपा करके आप सभी से यही कहना है कि आपस में न लड़िए, आपस में अपशब्दों का प्रयोग न करिए। कृपा करके अपने कर्म करिए, महान बनिए। अगर आप चाहेंगे तो बिना किसी सरकार के या किसी मदद के आप गरीबी और युवाओं को रोज़गार ज़रूर उत्पन्न कर सकते हैं, गरीबी को ज़रूर हटा सकते हैं, रोज़गार ज़रूर दे सकते हैं। सो कृपा करके ऐसा काम करिए, आपस में मतभेद न बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।